शॉकिंग इंसिडेंट्स कभी अकेले नहीं आते, वो हमेशा अपने पीछे सवालों का एक सिलसिला छोड़ जाते हैं। सूरत सिटी में थर्सडे रात एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जब सीनियर लॉयर और फॉर्मर सूरत कांग्रेस लीगल कन्वीनर एडवोकेट फिरोज पठान ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली बाय जंपिंग इनटू द तापी रिवर। एडवोकेट पठान सिर्फ एक रिस्पेक्टेड वकील नहीं थे, बल्कि एक समय पर उन्होंने राहुल गांधी का रिप्रेजेंटेशन भी किया था। वही राहुल गांधी जो खुद आज एक के बाद एक कानूनी केसों में उलझे हुए हैं। एडवोकेट पठान की डेथ एक बार फिर से ये सवाल उठाने लग गई है कि क्या राहुल गांधी के आसपास के लीगल और पॉलिटिकल वर्लपूल का असर उन लोगों तक भी पहुंच रहा है जो उनके साथ जुड़ते हैं, या फिर ये सब एक कोइंसिडेंस है कि जिस वकील ने उनका साथ दिया उसकी जिंदगी भी पर्सनल और फाइनेंशियल ट्रबल्स के बोझ के तले टूट गई। एडवोकेट फिरोज पठान के सुसाइड का सीन सरल था। पुलिस के मुताबिक रात के करीब 11 बजे उन्होंने तापी रिवर के केबल ब्रिज से जंप कर दिया और अगले दिन उनका बॉडी उभरत बीच पे मिला। सबसे चिलिंग डिटेल तब सामने आई जब उन्होंने अपने जूनियर लॉयर दीपक को फोन करके कहा, इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, कम टू द ब्रिज नियर द कोर्ट। दीपक ने तुरंत उनसे पूछा कि क्या वो ऑफिस में है, तो एक शांत सा जवाब आया, आई वॉज। जब दीपक ऑफिस पहुंचे तो वो खाली था। तब उसे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। ब्रिज पर पहुंचने पर क्राउड के बीच एडवोकेट पठान की कार खड़ी मिली और कुछ देर बाद ट्रेजेडी कंफर्म हो गई। लॉयर्स के कहने का मुताबिक है कि वो डिप्रेशन, प्रॉपर्टी लोन्स और डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स के प्रेशर में थे, लेकिन उनका नाम राहुल गांधी के पास लीगल रिप्रेजेंटेशन से जुड़े होने की वजह से उनकी मौत एक अलग ही पॉलिटिकल ह्यू ले गई है। इसी बैकड्रॉप में राहुल गांधी के खुद के केसेस एक और शेडो क्रिएट करते हैं। उनके अगेंस्ट एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशंस इतने लेयर्ड है कि कभी सिटीजनशिप क्वेश्चन होता है, कभी डेफामेशन, कभी एंटी नेशनल रिमार्क्स पर FIR। सोचने वाली बात है कि जिस इंसान ने खुद को डेमोक्रेसी का रक्षक बताया है, वो अब डेमोक्रेसी के लीगल टूल्स के सामने खड़ा है, कभी एक्यूज्ड, कभी सस्पेक्ट, तो कभी विटनेस के रूप में। सबसे बड़ा मुद्दा है उनकी सिटीजनशिप रो को लेकर, जिसमें बीजेपी मेंबर S विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL फाइल की थी। शिशिर का क्लेम है कि गांधी ने एक UK बेस्ड फर्म बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी नंबर 4874597 में डायरेक्टर रहते हुए अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन डिक्लेयर किया था। कोर्ट को दिए गए डॉक्यूमेंट्स में एलिजिबली उनका नेशनैलिटी डिस्क्लोजर भी दिखाया गया है। अगर ये सच साबित हो जाता है तो राहुल गांधी की MP के रूप में एलिजिबिलिटी ही खत्म हो सकती है। लेकिन अब इस केस को और भी सीरियस बना दिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जब उन्होंने शिशिर को FEMA के अंडर समन किया और बोला कि सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मैटर की ग्रेविटी को समझते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डायरेक्शन दिया कि शिशिर को 24/7 सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि वो एक वेरी पावरफुल इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं। कोर्ट का कहना था कि कांस्टेंट थ्रेट्स के चलते उनकी प्रोटेक्शन मैंडेटरी है, यानी जुडिशरी ने इनडायरेक्टली एक्नॉलेज किया कि राहुल गांधी का नाम लेना भी एक हाई रिस्क अफेयर है। दर्शकों, जहां इतने केसेस ऑलरेडी राहुल गांधी पे चल रहे हैं, उसी बीच राहुल गांधी के खिलाफ एक दूसरा बड़ा फ्रंट है, उनके रिमार्क्स अगेंस्ट BJP एंड RSS। एक रैली में उन्होंने कहा था, द BJP एंड द RSS हैव कैप्चर्ड एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। वी आर नाउ फाइटिंग द BJP, द RSS एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। BJP फंक्शनरी रामा हरि पुजारी ने इसको एंटी नेशनल कहकर FIR फाइल करवाई है अंडर सेक्शन 152 BNSS threatening India's sovereignty, unity and integrity and section 197(1)D BNSS, that is publishing false and misleading information threatening India's unity। कंप्लेंट में लिखा गया है, राहुल गांधी deliberately gives anti-national statements which hurt each and every Indian individual। लीगल एक्सपर्ट्स इसको एक डेंजरस प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या एक ऑपोजिशन लीडर का हार्श पॉलिटिकल स्पीच को सेडेशन टाइप ऑफेंसेस के बराबर माना जा सकता है, या फिर ये डेमोक्रेसी का एसेंस है कि ऑपोजिशन ओपनली गवर्नमेंट को टारगेट करे? राहुल गांधी का ये रिमार्क एक लाइन क्रॉस करता है या सिर्फ एक फायरी रिटोरिक था, इस पे अब कोर्ट डिसाइड करेंगे। अब अगर बात करें इसी के पैरेलल में चल रहे एक और केस की, तो वो है राजीव गांधी फाउंडेशन फॉरेन फंडिंग इंक्वायरी। दर्शकों, झारसुगुड़ा पुलिस ने रिसेंटली RGF फाइनेंस डायरेक्टर संदीप आनंद को समन किया और कहा, हाउ मच फॉरेन कंट्रीब्यूशन राजीव गांधी फाउंडेशन हैज रिसीव्ड सिंस इट्स इंसेप्शन, दैट इज 21 जून 1991। Provide the details in airwise till date. Provide the details of the bank accounts in which the foreign contributions are deposited। पुलिस ने एयरवाइज ब्रेकडाउन मांगा, FCRA लाइसेंस की कॉपीज मांगी और ये भी पूछा कि 2011 में जाकिर नाइक से डोनेशन आया था क्या, और 2005 और 6 में चाइनीज गवर्नमेंट से $3 लाख आए थे क्या। नोटिस में वार्निंग भी दी गई है that failure on your part to comply or attend the same will render you liable for legal action under 210 BNS in addition to the charges in the ever mentioned case। अगर सच निकला तो ये सिर्फ एक रेगुलेटरी वायलेशन नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव बन जाएगा। अब इसी सब के बीच में राहुल गांधी के पुराने डेफामेशन केसेस भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। 2019 में सूरत कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था उनके रिमार्क्स के लिए। Why do all thieves share the मोदी सरनेम? उस कन्विक्शन के बाद उनकी लोकसभा मेंबरशिप खत्म हो गई थी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया।
अब वही पैटर्न लखनऊ और पुणे के नए डेफेमेशन कंप्लेंट्स में भी दिख रहा है, जहां उनके स्पीचेस को कम्युनिटी इंसल्ट और डेलिब्रेट डेफेमेशन के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। जो चीज राहुल गांधी के लिए और भी सस्पिशियस बनाती है वो है उनकी टाइमिंग। हर बार जब इलेक्शंस नजदीक आते हैं, नए केसेस उनके अगेंस्ट एक्टिवेट होते हैं। कभी ईडी समन, कभी पुलिस नोटिस, कभी हाई कोर्ट पीआईएल। ओपोनेंट कहते हैं कि ये एक डेलिब्रेट विच हंट है टू साइलेंस हिम, जबकि सपोर्टर्स का कहना है कि राहुल अपने रेकलेस स्टेटमेंट से खुद अपने लिए लीगल ट्रबल्स अट्रैक्ट करते हैं। इस एंटायर सागा में एक चिलिंग आयरनी है। फिरोज पठान जैसे लॉयर जो गांधी को रिप्रेजेंट कर चुके थे, उनकी मौत डिप्रेशन और फाइनेंशियल ट्रबल्स के बीच हो गई। एडवोकेट पठान ने लास्ट कॉल में सिर्फ यही कहा दैट इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, कम टू द ब्रिज नियर द कोर्ट। ये लाइन आज एक मेटाफर बन गई है। एक लॉयर जो गांधी के लिए लीगल मेज में एक छोटी सी कड़ी था, वो खुद अपने बोझ के नीचे कोलैप्स हो गया। वहीं राहुल गांधी खुद भी एक बड़ी पॉलिटिकल लीगल ब्रिज के किनारे में खड़े हैं। एक गलत कदम और उनके करियर को दोबारा झटका लग सकता है। आज राहुल गांधी के केसेस सिर्फ उनकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या इंडियन डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन लीडर्स को कितनी स्पेस है। क्या उनका हार्श स्पीच क्रिमिनलाइज किया जा सकता है? क्या सिटीजनशिप और फॉरेन फंडिंग एलिगेशन सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे हैं या सच में कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हैं? और क्या जुडिशरी इस एंटायर टसल में इम्पार्शियल रेफरी बन पाएगी या फिर एक और कंट्रोवर्सी के अंदर खींच ली जाएगी? एक तरफ राहुल गांधी के सपोर्टर्स हैं जो हमेशा से उनको सपोर्ट करते आए हैं, ये कहते हुए दैट दे आर ट्राइंग टू साइलेंस मी बिकॉज आई स्पीक ट्रुथ। दूसरी तरफ उनके क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं कि वो एक इररिस्पॉन्सिबल लीडर हैं जिनके शब्दों से देश की यूनिटी को खतरा है। बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स राहुल गांधी का लीगल जर्नी अब एक नेशनल स्पेक्टिकल बन गया है और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या राहुल गांधी इस लीगल स्टॉर्म से निकलकर एक स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल फिगर बनेंगे या फिर ये केसेस का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आपका इन सभी केसेस और इस रीसेंट ट्रेजेडी पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।